तेजस्वी ही सीएम होंगे जिस चुनाव आयोग को कभी माफ नहीं करेगा। आपने गरीबों का नाम काटा है। 66 सीटों पे कांग्रेस जो है दावा कर रही है। न्यूज हार्ट चाहता है कि नहीं कि बिहार के सबसे सुपर चैनल बने। घाम में, धूप में और वर्षा में एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो टिकट कोई मायने है जी? सीट कोई मायने है? तो बताइए, डिप्टी सीएम वो मांग रहे हैं, फिर तो आप भी मांगिएगा। एक नेता, बड़ी वरिष्ठ नेता, क्या क्या बोले हैं मुस्लिम को, उसके ऊपर में तो कोई बात नहीं करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री। बोल रहे हैं बड़ी सौगात दे रहे हैं बिहार वाले को, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं काम ही नहीं हो रहा। सारा शिलान्यास जितना करना है कर लें, उद्घाटन इंडिया गठबंधन करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं कुमोद कुमार। बिहार में तेजस्वी यादव जो है बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इसको लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार से, सर जिस प्रकार से आप लोगों ने एकजुटता होकर यात्रा निकाली, अब क्या जरूरत पड़ गई तेजस्वी यादव अब अकेले यात्रा निकाल रहे हैं इंडिया आइलैंड से अलग होकर? मैं जान रहा था कि यही सवाल होगा। मतलब हम लोग अकेले कहाँ हैं भाई, सब लोग एकजुट हैं। अगर आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, सासाराम में भी 5 तारीख को आए थे, आपको पता होना चाहिए। यात्रा के बाद सासाराम में भी उनकी एक अच्छा सभा हुआ, उसमें हम सब लोग था, क्योंकि हम तो नहीं थे, हमारी इधर मीटिंग हो गई थी, हम लोग आ गए थे इधर। उपराष्ट्रपति जी का चुनाव था, तो उसमें हम लोग इधर आ गए थे, ठीक है, सब लोग गए। तो मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी यात्रा निकाल रहे हैं। मैं भी देखा 16 से लेकर के 20 तक ना, तो वो चल रहे हैं, तो खुशी है ना, अच्छी बात है ना, इसमें क्या परेशानी है? मतलब इन लोग जा रहे हैं बिहार, तो इन लोग के लिए कोई पूछने हुआ, आप उस अलग पर क्यों सवाल नहीं निकाल रहे करेंगे? सर? साथ हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जनाधार कम हो गया राजद का, कांग्रेस का तो बढ़ गया। अलग कहाँ हैं हम लोग? हम तो अभी आप देखे हैं कुछ दिन पहले मत अधिकार यात्रा में हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता थे, धूप में, गर्मी में, जन सैलाब उमड़ा, किस प्रकार से गांव गांव से लोग निकले, किस प्रकार से रोड पे खड़ा हुआ, किस प्रकार से लोगों ने जन समर्थन किया, ये आप नहीं देखे? तो देखिए, मतलब सवाल उठाना तो आपका काम है, आप उठाते रहिए। एक आप एक बात समझ लीजिए भाई, मतलब हम लोग एकजुट हैं। इन सारे चीज़ों को ला करके अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग खाई डाल देंगे कि आदरणीय तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कांग्रेस के सब जगह सब जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे नेता अभी जस्ट, आदरणीय राहुल गांधी जी अभी जस्ट वहाँ से 15-16 दिन तक यात्रा करके एक बड़ा टाइम दे करके वो बिहार से यहाँ आए हैं, तो वो चूंकि भारत भर के नेता हैं, अब सब यात्राओं में नहीं जा सकते। हमारे तेजस्वी यादव जी, आपको पता होना चाहिए, बिहार के नेता हैं, उनको बिहार का चुनाव के लिए हर जगह जाना है। कुछ ऐसा भाग था जो छूट गया था, जैसे आप जहानाबाद का नाम क्यों जिक्र किया, पता जहानाबाद, होना चाहिए खगड़िया, सहरसा। तो जहानाबाद जो जगह था वो छूट गया था, तो वहाँ पर हमारे नेता का कहना है कि उसको भी जगह को जा करके आप लोग सभी लोग मिल करके आप उसको भरपाई करिए। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी का वो अध्यक्ष हैं। वो हमारे विपक्षी दल का जो है वो विपक्ष का नेता है बिहार में, तो उनको सौंपा गया कि आप जाइए, और जो जो जगह छूटा हुआ है, चूंकि वहाँ के लोगों का भी मांग है ना, यहाँ भी मतलब क्यों नहीं आया यात्रा, तो जहाँ जहाँ जगह छूटा हुआ है वहाँ जा रहे हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, और वहाँ के लोगों से मिलेंगे रूबरू। तेजस्वी ही सीएम होंगे जिस प्रकार से राहुल गांधी से सवाल पत्रकारों ने पूछा था, लेकिन जवाब उस तरीके से नहीं मिला। कई जगह चर्चाएं चलने लगी कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जब दिल मिल गया, जब हम सब लोग एक गाड़ी पर बैठ गए, तो अभी भी आपको लग रहा है चेहरा का अभी भी सवाल ही है, सीटों का अभी भी सवाल ही है। अब देखिए, ये सब कोई मसला नहीं है, चेहरा का, सीट का, ये सब कोई मसला नहीं है। मैं पहले भी बोला हूँ कि ये हमारा 1 घंटा का काम है, हमारे जितने भी नेता एक जगह होंगे, और चेहरा वो डिसाइड है, और उसी को केवल अनाउंस करना है। तो इन सारा मुद्दा को लेकर के मत आप, जो मेन मुद्दा है ना उस पर बात करिए ना। मेन मुद्दा के ऊपर में एनडीए से बात करिए, मेन मुद्दा पर इंडिया गठबंधन से बात करिए। तो हम तो मेन मुद्दा हमारा, देखिए, मेन मुद्दा ये नहीं है चेहरा कौन होगा, मेन मुद्दा ये नहीं है कि हमें कितना सीट मिलेगा। मेन मुद्दा पलायन है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। मेन मुद्दा आपको पता होना चाहिए, शिक्षा का जो बदहाली है वो है, उसके ऊपर बात होना चाहिए। मेन मुद्दा स्वास्थ्य के ऊपर में होना चाहिए। मेन मुद्दा जो 64 लाख लोगों का आपने वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, वो 3 करोड़ से 4 करोड़ जनसंख्या जो बाहर जाके अलग अलग गरीब लोग जो हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, वो जाके बाहर में काम कर रहे हैं, वो मेन मुद्दा है। आप ले जाने का प्रावधान नहीं किया, और आपने उसका नाम को हटाने का काम किया है, तो इसको थोड़ी नहीं, आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी माफ नहीं करेगा, चुनाव आयोग को कभी माफ नहीं करेगा। आपने गरीबों का नाम काटा है।
और ये उन लोगों बताइए, पिछले दिनों बैठक हुई थी इंडिया अलायंस के, उसमें चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई। अब चर्चा है कि 66 सीटों पे कांग्रेस जो है दावा कर रही है, लेकिन ऑब्जर्वर आप लोगों ने 59 सीटों पे किया था। अब कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 50 सीट से ज्यादा देने वाले नहीं है। दूसरी तरफ जो है मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं। फिर उधर राजद वाले, फिर वाम दल कहाँ जाएंगे? आपका चाहत है कि नहीं कि मैं बड़ा चैनल बनूं भारत में? चाहत है कि नहीं मुझे बताइए। आपके अंदर भी चाहत है कि नहीं है? आप सही बताइए, न्यूज हार्ट है ना? तो न्यूज हार्ट चाहता है कि नहीं कि बिहार के सबसे सुपर मैं चैनल बनूं? है कि नहीं है? आप सही बताइए, न्यूज चाहता, लेकिन हुआ हो थोड़ी नहीं ऐसा है कि आप हो गए बिहार के सबसे सुपर चैनल। मतलब यू आर वर्किंग टुवर्ड दैट्स, मतलब उसके प्रति आप काम कर रहे हैं। आपका भी इच्छा है कि मैं बड़ा चैनल बनूं, पूरा भारत मुझे जाने। तो चाहत को किसको रोकिएगा? सब इंडिया गठबंधन में अलग अलग दल हैं। हम भी चाहते हैं 100 सीट हमें मिले। और आदरणीय मुकेश सहनी जी का यदि 60 सीट कहना है तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? जी बताइए, लेकिन 60 सीट के लेकिन लिए। लेकिन सुन हाँ। लीजिए, लेकिन हम सब लोग उस बातों पर भी रेडी हैं कि यदि एक दो कदम पीछे आगे हटना पड़े तो सब तैयार है। यदि हम घाम में, धूप में और वर्षा में एक साथ खड़े हो सकते हैं तो टिकट कोई मायने है जी? सीट कोई मायने है? सीट देखिए, 2 4 10 20 50 कोई मायने नहीं है। हम लोग का दिल मिल चुका है और ये दिल जो है एक साथ खड़े हैं। ये पैसा वाला दिल नहीं है, पैसा पर बुलाया गया भीड़ नहीं था ये। दिल से लोग बाहर निकले थे। तो आप उधर मत जाइए, मेन मुद्दा को आप लोग डाइवर्ट कर देते तो बताइए, हैं। आप डिप्टी मेन सीएम मुद्दा, वो मांग रहे हैं, फिर तो आप भी मांगिएगा। अच्छा डिप्टी सीएम कोई ना कोई बनेगा, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, डिप्टी सीएम कोई ना कोई बनेगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कि खाली वही लोग का लिखा ही है कि वही लोग डिप्टी सीएम बनेंगे? हम लोग का भी मतलब वो पद है ना जी। तो डिप्टी सीएम हमारा इंडिया गठबंधन के तरफ से जो हमारा जब सरकार बनेगा तो कोई ना कोई बनेगा। तो उसमें मुकेश सहनी जी का क्या दिक्कत है? यानी क्या परेशानी है आपको? वो भी अति पिछड़ा का बेटा है, क्या दिक्कत है किसी को? देखिए उसमें कोई सवाल नहीं, वहाँ कोई सवाल ही नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यहाँ है कि मुद्दा पर बात होना चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ जितने भी चैनल वाले हैं, अभी तो मैं देख रहा हूँ एक नेता, बड़ी वरिष्ठ नेता क्या क्या बोले हैं मुस्लिम को, उसके ऊपर में तो कोई बात नहीं करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आपका लीडरशिप टीम में है। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं मेट्रो का उद्घाटन करने 15 अगस्त, 15 सितंबर को। फिर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वो बोल रहे हैं बड़ी सौगात दे रहे हैं बिहार वाले को, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं काम ही नहीं हो रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब उद्घाटन चुनावी प्रचार वाला उद्घाटन है। सबको मालूम है, पूरा बिहार के लोगों को मालूम है। आप जितना उद्घाटन करना है कर लीजिए। अच्छा, अमृत भारत रेलवे स्टेशन का आपने 2023 में उद्घाटन उद्घाटन किया था, उसका क्या हुआ? आप गंगा नमामि के नाम पर आप गंगा जी को, पवित्र नदी को आपने साफ करने का बीड़ा उठाया था। आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का उद्घाटन किया था। आपने काला धन लाने का उद्घाटन किया था। ये सब का क्या हुआ? पूरा बिहार के लोगों को मूर्ख बना बोलते सकते हैं रहे जी। हैं कि रोजगार दे रहे 2 महीने के बाद बोलेंगे वो सब जुमला था। हैं। 2 महीने के बाद बोलेंगे कि इलेक्शन वाला जुमला था। तो देखिए ये सब प्रचार वाला भाषण है, प्रचार वाला उद्घाटन है। सारा शिलान्यास जितना करना है कर लें, उद्घाटन इंडिया गठबंधन करेगा। हम लोग डेवलप करेंगे बिहार को, बिहार का सवेरा, बिहार को बिहार हम लोग बनाएंगे। ये आपका चैनल के माध्यम से कर, आज देखिए किसान खाद के लिए तड़प रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जिस दिन इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, होम डिलीवरी हम खाद करेंगे। आप लिख लीजिए, होम डिलीवरी हम खाद करेंगे। किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा, किसानों के साथ में ब्लैकमेलिंग कोई नहीं करेगा। ब्लैक जो मार्केटिंग है ना, आप देख लीजिए कांग्रेस का जब सरकार था ना, क्या दाम था खाद का। लेकिन आज आप किसानों को किस प्रकार से मार रहे हैं खाद के दाम पर। हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से होम डिलीवरी हम लोग करेंगे, आप लिख लीजिए। और हमारी सरकार बन रही है, और आप आकर के उस दिन बात करिएगा। हम लोग करेंगे इसके ऊपर जो जो हम लोग बोल रहे हैं। हमारे नेता जो जो बोले हैं कर्नाटक में, जो जो बोले हैं तेलंगाना में, जो जो बोले हैं झारखंड में, जो जो बोले हैं हिमाचल प्रदेश में, वो सारे कामों को हम कर रहे हैं और हम बिहार में भी करेंगे। हम हवा में मैनिफेस्टो नहीं जाने देने। हमारा गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो होगा वो बड़ा सोच समझ के मैनिफेस्टो हम लोग देंगे, और जो बोलेंगे हमारी सरकार बनेगी और उस पर हम काम करेंगे। चलिए, ये थे सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। इन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ शिलान्यास करेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस की सरकार जब आएगी तो वो उद्घाटन करेंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़।